हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 21। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 21वां वीडियो है और इससे पहले 20 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें कार्बन के दो अक्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में बात करनी है, एक तो कोयला और एक चारकोल। तो कोयला और चारकोल ये दोनों कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं और कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों में मैंने आपको 3 अपर रूप पढ़ाए हैं, एक तो हीरा, एक तो ग्रेफाइट और एक फुलेरीन। तो आप जल्दी से हेडिंग लिख लो कोयला। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो आप जल्दी से हेडिंग लिख लो कोयला, हेडिंग लिखो अपनी नोटबुक में कोयला। ठीक है बेटे, तो हेडिंग लिखते हैं कोयला। और एक बात ध्यान रखनी है आपको कि कोयले को इंग्लिश में कहते हैं कोल, COAL, कोल। कोयला कह दो, कोयला तो नाम आपने सुना ही है, या कोल कह दो, एक ही बात है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये कार्बन का कैसा अपर रूप है? अक्रिस्टलीय। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है, यानी कोयले में क्रिस्टल नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब यहाँ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्रिस्टल का क्या मतलब है? तो क्रिस्टल कहते हैं विशेष आकृति के टुकड़े को। जैसे आपने चीनी देखी है, चीनी घर में जो प्रयोग करते हैं हम चाय बनाने के लिए, तो चीनी जो है उसके सारे टुकड़े एक निश्चित आकृति के होते हैं और निश्चित आकृति के इन टुकड़ों को ही हम कहते हैं क्रिस्टल। जैसे चीनी से बड़े क्रिस्टल होते हैं मिश्री के, नमक के भी क्रिस्टल होते हैं। आपके पास जो नमक है वो साबुत नमक तो है नहीं, वो पिसा हुआ नमक है, पर पिसे हुए नमक के हर एक पार्टिकल को यदि आप ध्यान से देखोगे तो वो घनाकार होगा। ठीक है, तो एक निश्चित आकृति के टुकड़े को हम कहते हैं क्रिस्टल। और कोयला कार्बन का कैसा अपर रूप है? अक्रिस्टलीय अपर रूप है, इसमें कोई क्रिस्टल नहीं बनते हैं। ठीक है, एक बात यह ध्यान रखनी है कि ये जो कोयला है ना, ये प्राकृतिक उत्पाद है। प्राकृतिक उत्पाद का मतलब नेचुरल प्रोडक्ट। प्रकृति अपने आप इसे बनाती है कोयले को, ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रकृति कोयले को अपने आप बनाती है। कैसे बनाती है? आपको पता है कि कई हजारों लाखों साल पहले धरती में जो नीचे की तरफ पेड़ पौधे दबे हुए थे, उनका धरती की ऊष्मा द्वारा और दाब द्वारा विघटन होता है और वे बदल जाते हैं कोयले में। ठीक है, तो जो धरती में से कोयला निकलता है ना, वो प्राकृतिक है ना। वो किन से बना? हजारों लाखों साल पहले धरती में जो पेड़ पौधे दब गए थे, उन पेड़ पौधों को जो धरती की ऊष्मा मिली और दाब मिला, तो उससे क्या बना? कोयला बना। ठीक है, तो इसलिए कहा है प्राकृतिक उत्पाद। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो कोयले का जो उत्पादन होता है ना, तो मैं लिखूंगा कोयले के उत्पादन का जो प्राकृतिक प्रक्रम है, जो नेचुरल प्रोसेस है। भाई कोयले का उत्पादन एक प्राकृतिक अभिक्रिया ही तो है। भाई कोयले का उत्पादन प्राकृतिक अभिक्रिया कैसे है? क्योंकि कोयला अपने आप बनता है धरती के अंदर और इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोयले के उत्पादन का जो प्राकृतिक प्रक्रम है उसका एक नाम होता है, उस नाम को ध्यान रखना आपको। उसका नाम होता है कार्बोनीकरण। ध्यान रखना है, कार्बोनीकरण कहते हैं इसे। ठीक है, कार्बोनीकरण।
या आप इंग्लिश में कह सकते हो कार्बोनेशन। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देखो जैसे कोयले में जो धरती के अंदर से कोयले निकलते हैं, उनमें से एक कोयला तो होता है पीट कोयला, उसका नाम होता है पीट कोयला। अब मैं बताऊंगा पीट कोयले की खासियत क्या होती है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि पीट कोयला जो है ना, इसमें 61% कार्बन होता है, 61% कार्बन का प्ररूप है ना। और एक कोयला और जो धरती में से निकलता है, वैसे तो बहुत तरह के कोयले हैं, कुछ मुख्य मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैंने बताया पीट कोयला, एक होता है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूँ, लिग्नाइट कोयले का एक दूसरा नाम है भूरा कोयला, ब्राउन कलर का होता है भूरा कोयला। तो ये जो लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला है, इसकी खासियत ये है कि इसमें 67% कार्बन होता है, 67% कार्बन इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, और एक कोयला आप याद रखोगे, कोयले कई प्रकार के होते हैं जो धरती में से निकलते हैं। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस, ये जो बिटुमिनस कोयला है ना, इसका दूसरा नाम है काला कोयला, या करके लिखते हैं काला। आप बिटुमिनस कोयला कह दो या काला कोयला कह दो, एक ही बात है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें कार्बन होता है 80%, 80% कार्बन। और एक और खासियत है इसकी, सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला या काला कोयला। तो यहाँ कोमा लगा के आप लिख सकते हो, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, या पाया जाने वाला कोयला। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस कोयला या काला कोयला, जिसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 80%। उसके बाद एक कोयला आपको और पढ़ना है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, ये है एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें होता है 90% कार्बन। और आप कह सकते हो कि ये कोयले का शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप। ठीक है, तो कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट ए ऐसा भी लिख सकते हो आप, छोटा ए लिखो या बड़ा ए। ये शुद्धतम रूप किसका बताया मैंने? कोयले का। ठीक है, ध्यान रखना, कोयले का सबसे शुद्ध रूप। यदि कोई आपसे पूछता है कि सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है, तो आप बताओगे एंथ्रेसाइट या एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो कोयले के बारे में तो इतनी जानकारी आपको होनी जरूरी है बेटे। जल्दी से पॉज करके लिखो आप, फिर मैं थोड़ी सी बातें आपको बढ़िया बढ़िया बताऊंगा चारकोल के बारे में। लिखो बेटे, कोयले के बारे में लिख लिया? ठीक है, तो कोयले के बारे में यदि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, मान लो टिप्पणी लिखने के लिए आ गई एग्जाम में कि कोयले पर टिप्पणी लिखो, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। और यदि इन पॉइंट्स को लिखते समय आप 1-2 पॉइंट भूल भी गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना मटेरियल जितना मैंने आपको बता दिया, ये मोर देन सफिशिएंट है, बहुत काफ़ी रहेगा इतना मटेरियल, यदि एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए कोयले पर। ठीक है, अच्छा, कोयले के बाद हम बात करते हैं चारकोल की। तो आप हेडिंग लिख लो, आप चारकोल अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो, चारकोल। इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? चारकोल ही कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, वैसे ज़्यादातर लोग चारकोल को भी कोयला ही कहते हैं, कह सकते हो आप कोयला, कोई दिक्कत नहीं है, पर चारकोल थोड़ी सी अलग चीज़ है कोयले से। हेडिंग लिख लो आप, चारकोल।
चारकोल, इंग्लिश में भी इसे चारकोल ही कहते हैं, तो आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना चारकोल। अब देखो ये जो है ना चारकोल, इसकी पहली खासियत तो यह है कि कार्बन का अशुद्ध रूप है, कार्बन का अशुद्ध रूप है, तो अपर रूप ही अक्रिस्टलीय अपर रूप है, पर ये अशुद्ध है, ठीक है, इसमें कुछ अशुद्धियां भी उपस्थित होती हैं। एक खासियत ये होती है चारकोल में कि ये काला होता है, काले रंग का, ये बात पक्की है, और इसमें होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र, तो आप कह सकते हो सैरंध्र, सैरंध्र काले रंग का होता है और बहुत सारे छिद्र होते हैं इसमें छोटे छोटे, जो दिखाई नहीं देते नॉर्मली, कभी आप यूं सोचोगे दिखाई देंगे। जैसे कि मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि हमारे पास डबल ब्रेड है या बन है या रस्क है जो आप चाय या दूध के साथ खाते हो, तो उसके छिद्र तो आपको दिखाई देते हैं क्योंकि उसके छिद्र बड़े हैं, CO2 निकल के भागी थी वहां से, और इसमें भी CO2 निकल के भागती है, इसलिए वे छिद्र बन जाते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ ध्यान रखना है आपको कि काले रंग का होगा और सैरंध्र होगा। ये जो चारकोल होता है ना, वैसे बहुत सारे लोग इसे चारकोल को भी कोयला ही कहते हैं, पर कोयला वास्तविकता में वो है जो प्रकृति ने बनाया, जो धरती में से निकला, जिसे लोग कहते हैं पत्थर कोयला तो पत्थर कोयला ही कोयला है, उसके अलावा कोयला जिसे हम कह रहे हैं वो कोयला नहीं है, वो चारकोल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक तो हम देखते हैं एक चारकोल होता है बहुत फेमस है, जंतु चारकोल, जंतु चारकोल, इसका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो 12th क्लास में तो सुन ही लोगे, जंतु चारकोल, एनिमल चारकोल कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि जो हड्डियां हैं ना, हड्डियां हमारी या किसी भी जानवर की हड्डियां, तो हड्डियों का भंजक आसवन करना होता है, यानी हड्डियों को गर्म करना होता है विदाउट ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन की एक सीमित मात्रा के साथ जब हड्डियों को गर्म करोगे तो उसका भंजक आसवन हो जाएगा और उससे बनता है जंतु चारकोल। तो मैं यहाँ लिखूंगा हड्डियों की जगह आप अस्थियों भी लिख सकते हो, हड्डियों के भंजक आसवन से, भंजक आसवन से। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि जंतु चारकोल कैसे बनता है, तो आप कहोगे कि जब हम किसी भी जंतु की हड्डियों का भंजक आसवन करते हैं तो उससे बनता है जंतु चारकोल, और इसमें होता है 10% कार्बन। ध्यान रखना कितना कार्बन होता है, 10%, यानी हड्डियों के कोयले को आप जंतु चारकोल कह सकते हो, या फिर हड्डियों की राख को आप जंतु चारकोल कह सकते हो। एक होता है काष्ठ चारकोल, काष्ठ चारकोल, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी को कहते हैं ना, तो काष्ठ चारकोल कैसे बनेगा भाई, काष्ठ चारकोल बनेगा, वहां तो हड्डियों का हमने भंजक आसवन करा और यहाँ हमें लकड़ी का भंजक आसवन करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लकड़ी के भंजक आसवन से। भंजक आसवन का मतलब समझ जाओ, या तो विदाउट ऑक्सीजन आपको गर्म करना है, या फिर लकड़ियों को इकट्ठा करो और उन्हें गर्म करो या जलाओ ऑक्सीजन की बहुत निश्चित मात्रा में, नियमित सीमित मात्रा में। यदि आपने ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दे दी ना, फिर तो आग लगेगी और राख बन जाएगी उनकी। बिल्कुल हमें इस तरीके से जलाना है लकड़ी को कि वायु की सीमित मात्रा देनी है, कम से कम मात्रा। उससे क्या बनेगा कि हमारे पास लकड़ी इस तरीके से बदल जाएगी जैसे कोयला बन गया हो, तो उसे हम कहते हैं लकड़ी का चारकोल या काष्ठ चारकोल, या आप इसे प्लांट चारकोल भी कह सकते हो। ऊपर का तो एनिमल चारकोल है, नीचे वाला प्लांट चारकोल है, और प्लांट चारकोल में कार्बन होता है 70%। ध्यान रखना उसमें 10% कार्बन होता है एनिमल चारकोल में। और एक होता है शर्करा चारकोल, शुगर चारकोल। शुगर, शर्करा, चीनी एक ही बात है, आप चीनी कहो, शुगर कहो, शर्करा कहो, एक ही बात है। तो शर्करा चारकोल कैसे बनता है भाई,
शर्करा चारकोल ऐसे बनता है कि आप शक्कर लो या चीनी लो, सुक्रोज लिख देता हूँ चलो मैं, सुक्रोज, जय की जगह आप से भी लिख सकते हो या शर्करा लिख लो यहाँ, और इसमें आप मिला दो, थोड़ा सा डाल दो कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो आप। ऐसा डालने से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन सुक्रोज का, और इसमें जो बचेगा वो जो काला पदार्थ हमें प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे शर्करा चारकोल या शुगर चारकोल। ठीक है, और ये जो है ना ये शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप। शुद्धतम रूप का मतलब चारकोल, सबसे शुद्ध चारकोल कौन सा होता है? शुगर चारकोल होता है, शर्करा चारकोल। ठीक है, अब हमें चारकोल के कुछ गुण सीखने हैं। चारकोल के एक हेडिंग लिख लो, गुण। चारकोल के कुछ गुण सीखते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं चारकोल में। सबसे पहली बात, यदि आप किसी भी चारकोल को वायु में जलाओगे, किसी भी चारकोल को, 3 तरह के चारकोल बताए मैंने, एनिमल चारकोल, प्लांट चारकोल और शुगर चारकोल। तो किसी भी चारकोल को यदि वायु में जलाओगे ना आप, तो वायु में जलाने पर CO2 मुक्त करता है या उत्पन्न करता है, एक ही बात है। कोई भी चारकोल वायु में जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, चाहे किसी भी चारकोल को आप हवा में जला दो। ठीक है, और दूसरी बात, चारकोल के अंदर एक खासियत ये होती है कि अधातु से क्रिया कर लेता है चारकोल। तो आप लिख सकते हो अधातु से क्रिया, अधातु से क्रिया कर लेता है, अधातु से क्रिया कर लेता है। कोई भी चारकोल है वो अधातु से क्रिया कर लेता है। भाई चारकोल में कार्बन ही तो होगा, और अधातु जैसे मान लो सल्फर ले लिया हमने, तो सल्फर के साथ जब ये रिएक्शन करेगा ना तो कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। यहाँ 2 लिख दो बैलेंस करने के लिए। कार्बन यानी चारकोल, कोई सा भी चारकोल, चाहे वो जंतु चारकोल हो, चाहे वनस्पति चारकोल हो, और चाहे वो शर्करा चारकोल हो, यदि सल्फर के साथ उसका रिएक्शन कराओगे तो CS2 बनेगा। सल्फर अधातु है, तो इसका मतलब चारकोल अधातु के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, तीसरी खासियत, चारकोल के अंदर एक खासियत ये होती है कि वो छिद्रित होता है ना, तो छिद्रित होने के कारण वो क्या करता है, वो छिद्रित होगा तो उससे क्या होगा, चारकोल गैस को अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषित करेगा। तो छिद्रित होने के कारण अधिक गैस को क्या करेगा, अवशोषित, अधिक गैस को अवशोषित करता है या कर लेता है, एक ही बात है। तो ये गुण होते हैं चारकोल के। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर मैं आपको चारकोल के उपयोग बताऊंगा कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है चारकोल का। पॉज करके लिखो बेटे, जल्दी से लिख लिया? ठीक है, चलो अब सीखते हैं चारकोल के उपयोग। देखो मैंने आपको बताया कि मान लो लकड़ी है और लकड़ी को आपने वायु की एक सीमित मात्रा में जला दिया, तो वो पूर्ण रूप से तो नहीं जलेगी, क्योंकि आप वायु ही उसे भरपूर मात्रा में नहीं दे रहे, ऑक्सीजन नहीं दे रहे। यदि ऑक्सीजन आपने उसे भरपूर मात्रा में दे दी, सीमित मात्रा में नहीं दी, फिर तो लकड़ी जल जाएगी, और जलने से हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसे आप दोबारा जला सकते हो। ठीक है, पर हमें वायु की एक निश्चित मात्रा या ऑक्सीजन की एक सीमित मात्रा या फिर विदाउट ऑक्सीजन उसे गर्म करना है। उससे हमें जो प्राप्त होगा वो होगा वनस्पति चारकोल प्राप्त। ठीक है, ध्यान रखना, भंजक आसवन करना है, हड्डियों का भंजक आसवन कर दिया तो मिल जाएगा जंतु चारकोल,
और यदि आपने लकड़ियों का भंजक आसवन कर दिया तो आपको मिल जाएगा वनस्पति चारकोल। और यदि शर्करा में कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया तो आपको मिल जाएगा शर्करा चारकोल। गुण मैंने आपको बता दिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चारकोल का यूज़ कहाँ होता है, मतलब कहाँ यूज़ करते हैं। ये बहुत यूज़फुल होता है चारकोल। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। आप हेडिंग लिख लो उपयोग, हेडिंग लिखो उपयोग, उपयोग। अब पढ़ते हैं हम कहाँ उपयोग करते हैं चारकोल का। ठीक है, सबसे पहला उपयोग, जो कास्ट चारकोल होता है ना, कास्ट कह दो या वनस्पति कह दो, एक ही बात है। इसका एक उपयोग होता है बहुत इंपॉर्टेंट। उपयोग ये होता है कि विशेष प्रकार की गैसों और द्रवों को अवशोषित करने में इसका प्रयोग करते हैं हम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कास्ट चारकोल का प्रयोग, कास्ट चारकोल का प्रयोग गैसों तथा द्रवों, गैसों तथा द्रवों को अवशोषित, गैसों तथा द्रवों को अवशोषित करने में, गैसों तथा द्रवों को अवशोषित करने में, मतलब विशेष प्रकार की गैसों और द्रवों को अवशोषित करने के लिए हम लकड़ी के चारकोल यानी कास्ट चारकोल यानी वनस्पति चारकोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कास्ट चारकोल के अंदर एक खासियत और होती है। इसके अंदर खासियत ये होती है कि ये प्रबल अपचायक होता है। तो आप लिख सकते हो कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल प्रबल अपचायक होता है या प्रबल अपचायक का कार्य करता है या प्रबल अपचायक होता है, कुछ भी लिख लो आप। तो कास्ट चारकोल यानी लकड़ी का जो चारकोल है उसका प्रयोग हम अपचायक के रूप में भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, जो जंतु चारकोल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जंतु चारकोल, इसे तो आपको याद ही रखना है बिल्कुल। आज मैं एक बहुत बड़ी पोल खोलने जा रहा। देखो, जो एनिमल चारकोल जो हड्डियों से बनता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि यदि आपको शर्करा का रंग उड़ाना है, शर्करा माने चीनी का या शक्कर का, तो हम प्रयोग करेंगे किसका? चारकोल का। और कौन से चारकोल का? जंतु चारकोल का। तो शर्करा चारकोल, शर्करा जो है, जो आपकी चीनी है, शुगर है या शक्कर है, उसका रंग उड़ाने के लिए हम जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुन लो इस बात को। और भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका रंग उड़ाने के लिए हम जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं। जंतु चारकोल के अंदर ये खासियत होती है कि रंगों को क्या कर लेता है? अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। अवशोषित नहीं बोल रहा हूं, अधिशोषित। अधिशोषण क्या होता है 12th क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है, पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में। अभी तो सिर्फ इतनी बात समझो कि जंतु चारकोल का प्रयोग, जंतु चारकोल का प्रयोग, बताओ क्या बताया मैंने? प्रयोग शर्करा, शर्करा माने शक्कर या चीनी, शर्करा व अन्य कार्बनिक पदार्थों का, अन्य कार्बनिक पदार्थों का रंग उड़ाने के लिए, रंग उड़ाने के लिए या उन्हें रंगहीन करने के लिए, ऐसा भी कर सकते हो, रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है,
मतलब यदि मैं आपको कहूँ कि आपका जो गन्ने का रस होता है वो तो ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का? ब्राउन कलर का होता है ना गन्ने का रस। और जो आपकी चीनी तैयार हो के आती है वो तो बिल्कुल कलरलेस होती है, ठीक है, होती है ना वाइट कलर की। तो वो ब्राउन कलर के गन्ने के रस से सफ़ेद रंग की चीनी कैसे बन गई? क्या कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना। तो ब्राउन कलर का जो गन्ने का रस है उसका रंग उड़ाते हैं, उसके रंग को ख़त्म करने का काम करती है ये हड्डियों वाला चारकोल। है ना बड़ी अजीब बात। और क्या होता है, घर में ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं कि मेरा तो आज का फास्ट है, मेरा तो व्रत है और मैं तो केवल चाय पीऊँगी और एनर्जी के लिए चीनी थोड़ी एक्स्ट्रा डाल देना। मैं ना तो अन्न खाऊंगी ना कुछ खाऊंगी, बस चीनी, चाय की पत्ती, चीनी डाल ली, चाय तैयार करी और पी लिया कि बिल्कुल शुद्ध है एकदम। तो आप खुद सोच के देख लो कि उस चीनी का रंग इतना सफ़ेद कैसे हुआ? हड्डियों के चारकोल से ही तो हुआ उसका रंग सफ़ेद। पर विज्ञान पढ़ेंगे जब भी तो समझेंगे इस बात को। विज्ञान हमें सिखाता है इन चीज़ों को कि ये दुनिया कैसे चल रही है, ठीक है। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कोयले के बारे में और चारकोल के बारे में, कि कोयला और चारकोल में क्या अंतर है, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जैसे कि हमने कंसेप्ट पढ़ा पॉइंट नंबर 3, एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल का प्रयोग चीनी को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ें हम अपनी अगली जनरेशन को तो सिखा सकते हैं, पर पिछली जनरेशन पे कोई ऑब्जेक्शन हमें नहीं उठाना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जो हमारे से बड़े हैं उन्हें हमें प्रेशराइज कभी नहीं करना चाहिए। जो हमारे से छोटे हैं उन्हें हमें सिखानी चाहिए नई नई बातें, जैसे मैं आपको सिखा सकता हूँ इस चीज़ को। पर जो मेरे से बड़े हैं, मेरे मम्मी पापा या और भी घर में जो बड़े हैं, उन्हें इस बात के लिए मैं उनके ऊपर दबाव नहीं बढ़ा सकता कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। तो हमें जो सुधार लाना है वो अगली जनरेशन में लाना है, ना कि हम अपने से पिछली जनरेशन के ऊपर प्रेशर बनाए सुधार लाने के लिए, ठीक है। तो सुधार तो छोटों से ही होगा, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।